सोचो अगर एक ऐसा एक्सप्लोजन हो जो सिर्फ कुछ सेकंड्स में उतनी एनर्जी रिलीज करता है जितनी हमारा सन अपनी पूरी लाइफ में करता है। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। इसे कहते हैं गामा रे बस्ट यानी GRB, जो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस इवेंट्स में से एक है। तो फटाफट से जाओ इस साइंस के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। गामा रे बस्ट बेसिकली एक्सट्रीम हाई एनर्जी लाइट गामा रेज के इंटेंस फ्लैशेस होते हैं जो डीप स्पेस में कहीं दूर एक्सप्लोड होते हैं। ये बस्ट इतने पावरफुल होते हैं कि अगर एक GRB अर्थ के पास हो जाए तो ये हमारे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को डैमेज कर सकता है। लकीली अभी तक ऐसा कुछ डेंजरस क्लोज एनकाउंटर नहीं हुआ है। GRBs दो मेन टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन GRBs यूजुअली 2 सेकंड से कम के होते हैं, जबकि लॉन्ग GRBs कुछ सेकंड से लेकर मिनट्स तक चल सकते हैं। ड्यूरेशन छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन एनर्जी दोनों में ही अनइमेजिनेबल होती है। अब सवाल ये उठता है कि GRBs बनते कैसे हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग लॉन्ग ड्यूरेशन GRBs तब होते हैं जब एक मैसिव स्टार अपनी लाइफ के एंड पर कोलैप्स करता है। जब ये स्टार कोलैप्स करता है तो एक ब्लैक होल बन सकता है। इस प्रोसेस के दौरान पावरफुल जेट्स ऑफ एनर्जी स्पेस में शूट होते हैं और जब ये जेट्स अर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं तब हमें GRB दिखाई देती है। दूसरी तरफ शॉर्ट GRBs का ओरिजिन थोड़ा डिफरेंट होता है। ये तब क्रिएट होता है जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड करती हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स ऑलरेडी एक्सट्रीमली डेंस होते हैं और जब दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स टकराते हैं तो एक मैसिव एक्सप्लोजन हो सकता है जो गामा रेज रिलीज करता है। ये इवेंट्स इतने वायलेंट होते हैं कि ये स्पेस टाइम में रिपल्स भी क्रिएट करते हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि GRBs को पहली बार एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था 1960s में। कोल्ड वॉर के टाइम पर सैटेलाइट्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स डिटेक्ट करने के लिए स्पेस में भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने अर्थ पर नहीं बल्कि स्पेस से आने वाले स्ट्रेंज गामा सिग्नल्स डिटेक्ट किए। ये सिग्नल्स बाद में गामा रे बस्ट निकले। मतलब एक मिलिट्री मिशन ने अननोइंगली यूनिवर्स के एक बड़े सीक्रेट रिवील कर दिए। GRBs का डिस्टेंस भी माइंड ब्लोइंग होता है। ये बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज में होते हैं। इसका मतलब है जब हम आज किसी GRB को डिटेक्ट करते हैं तो वो एक्चुअली बिलियन साल पहले हुआ इवेंट होता है, यानी हम पास्ट देख रहे होते हैं, एक तरह का कॉस्मिक टाइम ट्रेवल। साइंटिस्ट GRBs को स्टडी करके यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमें बताते हैं कि अर्ली यूनिवर्स में स्टार्स कैसे फॉर्म होते थे, गैलेक्सीज कैसे इवॉल्व हुई और एक्सट्रीम फिजिक्स कंडीशंस में मैटर का बिहेवियर कैसा होता है। ये रिसर्च नासा और इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिवली करते हैं। एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है आफ्टर ग्लो। जब GRB का मेन बस्ट खत्म हो जाता है तब भी उसके बाद लोअर एनर्जी लाइट, एक्सरेज, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स एमिट होती रहती हैं। इस आफ्टर ग्लो को ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट GRB के एग्जैक्ट लोकेशन और एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल्स निकालते हैं। क्या GRBs डेंजरस हैं? थियोरेटिकली हाँ। अगर एक पावरफुल GRB डायरेक्टली अर्थ की तरफ एम हो और रिलेटिवली क्लोज डिस्टेंस पर हो तो ये ओजोन लेयर को डैमेज कर सकता है और लाइफ के लिए हार्मफुल हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट ये भी स्पेकुलेट करते हैं कि पास्ट में अर्थ पर मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स में GRBs का रोल हो सकता है, लेकिन इसके स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स अभी तक नहीं मिले हैं। फिर भी एक अच्छी न्यूज़ ये है कि मोस्ट GRBs हमसे बहुत दूर होते हैं और उनका अर्थ पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि ऐसे डेंजरस अलाइनमेंट्स बहुत रेयर होते हैं। आज के टाइम में एडवांस साइंस टेलीस्कोप्स जैसे स्विफ्ट और फर्मी GRBs को डिटेक्ट करते हैं ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। जैसे ही कोई बस्ट डिटेक्ट होता है दुनिया भर के टेलीस्कोप्स उस डायरेक्शन में फोकस करते हैं ताकि मैक्सिमम डेटा कलेक्ट किया जा सके। ये एक ग्लोबल साइंटिफिक टीम वर्क का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एंड में गामा रे बस्ट हमें ये रिमाइंड कराते हैं कि यूनिवर्स कितना अनप्रेडिक्टेबल और पावरफुल है। एक तरफ ये डिस्ट्रक्शन का सिंबल है और दूसरी तरफ नॉलेज का सोर्स भी। इन्हें स्टडी करके हम सिर्फ स्पेस के सीक्रेट्स ही नहीं बल्कि अपनी एग्जिस्टेंस को भी बेटर समझ पाते हैं। तो अगली बार जब तुम रात को स्काई की तरफ देखो तो याद रखना कहीं ना कहीं बिलियंस लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा एक्सप्लोजन हो सकता है जो पूरे यूनिवर्स को इल्यूमिनेट कर रहा हो और हम बस उसकी कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फटाफट से जाइए ऐसे ही स्पेस रिलेटेड टॉपिक्स के लिए शायद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।